चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं सुखवाद की, जो कि अभी अभी हम आप लोग को समझा भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट रूप में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सुखवाद क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग हेडोनिज्म बोलते हैं। तो सुखवाद वह सिद्धांत है जो कि यह मानता है कि मानव के कर्मों का लक्ष्य क्या होता है, सुख की प्राप्ति करना होता है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करना। कहा गया है मैन इज ए सेल्फिश एनिमल, मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। मनुष्य एक उंगली भी ना हिलाए जब तक कि उसके पीछे उसका स्वार्थ ना छिपा हो। तो हम कोई भी कार्य करें उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है, सुख की प्राप्ति करना। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे कर्मों के पीछे दो चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक भावना और एक बुद्धि होती है। तो मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो उसमें मुख्य रूप से भावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भावनाओं के वशीभूत होकर ही मनुष्य कोई ना कोई कार्य करता है और बुद्धि उसमें क्या करती है, बुद्धि उस लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। तो यहाँ पर जो सुखवादी लोग हैं बुद्धि से ज़्यादा भावना को महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सुखवाद को देयर आर टू पार्ट्स ऑफ हेडोनिज्म, सुखवाद को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म और दूसरा हमारा होता है एथिकल हेडोनिज्म। तो साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक सुखवाद और एथिकल मतलब हमारा नैतिक सुखवाद। तो जब हम मनोवैज्ञानिक सुखवाद की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद वह सुखवाद होता है जो यह मानता है कि मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है उस कार्यों के पीछे जो हमारी भावना होती है वो सुख की प्राप्ति की भावना रहती है। हमारे कार्यों के पीछे जो हमारी मनसा रहती है वह अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करना होता है। जैसे आप लोग सभी कोई विद्यार्थी हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं, बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, अच्छा से अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ना, हाँ बोलो। आप लोग अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। क्यों अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी, जॉब अच्छा मिलेगा। क्यों भाई आपको अच्छा जॉब चाहिए, ख़राब जॉब स्वीकार नहीं है, क्योंकि अच्छी सैलरी मिलेगी। अच्छी सैलरी मिलेगी तो क्या होगा, उससे अधिक से अधिक आप अपनी इच्छा की वस्तुएं खरीद सकते हैं, उससे अधिक से अधिक आपको संतोष मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। तो क्या हुआ, आपके पढ़ने के पीछे का मकसद क्या हुआ, अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करना। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारे मनोवैज्ञानिक भावना क्या है, अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करना। दूसरा है नैतिक सुखवाद, एथिकल हेडोनिज्म कहते हैं। तो नैतिक सुखवाद जो होता है उसमें क्या है कि ये आदर्श प्रधान है, आइडियल है, ठीक है। कैसे कर्म हमें करना चाहिए, आउट टू बी, हमारे कर्मों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं इससे इसका संबंध नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या आदर्श होना चाहिए। तो नैतिक जो सुखवाद है उसको आदर्श मूलक विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदर्श मूलक विज्ञान भी हम लोग कहते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम लोग देखें कि सुखवाद को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक हमारा हो जाता है स्वार्थ मूलक सुखवाद और जिसको इंग्लिश में इगोइस्टिक हेडोनिज्म कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है परार्थ मूलक सुखवाद जिसको हम लोग अलिस्ट्रिक हेडोनिज्म कहते हैं। तो ये स्वार्थ मूलक सुखवाद, इगोइस्टिक हेडोनिज्म क्या है। तो देखिए जब आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है, हम अब दोबारा क्लास में नहीं समझाएंगे, ये मेरा लास्ट समझा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इगोइस्टिक हेडोनिज्म वो होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं अपने सुख के प्राप्ति के लिए करते हैं, ओन सेल्फ के सुख के लिए करते हैं, सेल्फ हेडोनिज्म के लिए करते हैं, सेल्फ प्लेजरमेंट के लिए करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फॉर इगोइस्टिक हेडोनिज्म है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, सेल्फ की पूर्ति के लिए, ठीक है। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमारा इगोइस्टिक हेडोनिज्म है, मतलब अपने लिए अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति के लिए जब हम कोई कार्य कर सकते हैं तो वो मेरा स्वार्थ मूलक सुखवाद है। अब आप कविता पाठ कीजिए, सिनेमा देखने जाइए, होटल में जाकर खाना खाइए, चाहे रोड में घूमिए, अब आप वो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अपने सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अब आपको किस कार्य से सुख की प्राप्ति हो रही है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपका पर्सनल है। तो आप जब अपने सुख की प्राप्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो मेरा स्वार्थ मूलक सुखवाद है, उसको हम लोग इगोइस्टिक हेडोनिज्म कह रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है, जोर से हाँ बोलिए, आवाज़ में भी दम नहीं है बच्चे लोगों का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, इगोइस्टिक हो गया, ऑलिस्ट्रिक हेडोनिज्म यानी परार्थ मूलक सुखवाद। परार्थ का मतलब ही होता है दूसरों,
अधिक से अधिक व्यक्तियों का सुख। हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए तो कार्य कर लिए, लेकिन वैसा कार्य जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति हो, वो मेरा होलिस्टिक हेडोनिज्म होता है। यानी कौन सा ऐसा कार्य जिससे दूसरे व्यक्तियों को भी अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति होती है। मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या में सब सिनेमा देखने जा रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो रही है। कविता पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो रही है। तो इस तरह से होलिस्टिक का मतलब हो गया परार्थ, यानी कि दूसरे की जब सुख की प्राप्ति के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति होती है, तो ये मेरा परार्थ मूलक सुखवाद है, होलिस्टिक हेडोनिज्म है। लेकिन जब हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो मेरा स्वार्थ मूलक सुखवाद है, इगोइस्टिक हेडोनिज्म है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन? जैसे बहुत सारा आदमी सिनेमा देखने जा रहा है, हाँ, तो सब अपना मतलब अपना खुशी की वजह से जा रहा है। हाँ, आप अपने लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, हम अपने लिए, आप अपने खुशी के लिए गए, वो स्वार्थ मूलक हो गया, इगोइस्टिक हेडोनिज्म हो गया। लेकिन जब कोई कार्य हम दूसरों की सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, ठीक है, ए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, यानी वैसा कार्य जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख मिल रहा है। एनजीओ, हाँ ठीक है, एनजीओ तो एक संस्था हो गया ना, संस्था हो गया, ठीक है। वो एनजीओ किसी के वेलफेयर के लिए कार्य करता है, मतलब वो उसमें जैसे पुअर है तो पुअर फंड के लिए वो कार्य कर रहा है, तो वो बात अलग हो गई, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अधिक से अधिक व्यक्ति है और उनको शराब पीने में सुख मिल रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा परार्थ मूलक सुखवाद है, ठीक है। मतलब अधिक से अधिक नंबर होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, अधिक से अधिक व्यक्ति को सुख की किस चीज़ में प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ भी दो प्रकार हो गया, यहाँ भी समझिए। अपना मोबाइल बंद कीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमको देखना है, यहाँ पे हम भी दो भागों में बात कर रहे हैं, एक रिफाइंड की बात कर रहे हैं, एक ग्रॉस की बात कर। रिफाइंड का मतलब हो गया उत्कृष्ट कोटि का सुखवाद, और ग्रॉस का मतलब हो गया निकृष्ट कोटि का सुखवाद। जब हम रिफाइंड की बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट कोटि की सुखवाद की, अब मान लीजिए सुख भी कितने तरह का होता है। मान लीजिए कोई कविता पाठ कर रहा है, उसको कविता लिखने में मज़ा आ रहा है, वो कोना में छुप छुप के कविता लिखेगा। अब किसी को डांस करने में मज़ा आ रहा है, रूम बंद करके डांस होगा, ठीक है, क्योंकि उसका अपना सुख हो रहा है, ठीक है, उसमें सुख मिल रहा है। अब किसी को शराब पीने में मज़ा आ रहा हो, छुप छुप के शराब पी लेगा। किसी को सिगरेट में मज़ा आ रहा, स्मोकिंग कर लेगा, क्यों? क्योंकि उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। तो अब है क्या, हम सभी सुख को एक ही जैसा माने? शराब पीने का सुख, कविता का सुख, पढ़ाई का सुख, क्या सभी सुख एक समान होना चाहिए? नहीं, सभी सुखों को हम एक समान कोटि में नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी दो प्रकार का भेद हो गया। उत्कृष्ट कोटि का सुख हो गया मतलब अच्छा, कविता पाठ आ गया, संगीत आ गया, पेंटिंग आ गया, चित्रकारी, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको हम अभी यहाँ नहीं बता पा रहे हैं। तो कुछ होता है रिफाइंड हेडोनिज्म होता है, यानी कि उत्कृष्ट कोटि का सुखवाद, ठीक होता है। कुछ होता है निकृष्ट कोटि का सुखवाद, निकृष्ट हो गया, ग्रॉस हो गया। अब निकृष्ट में क्या किया गया? शराब पीना, मदिरा पीना, ठीक है, जुआ खेलना, ताश खेलना, ये सब में भी देखिए ग्रुप बना बना के सब खेलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हमारा निकृष्ट कोटि का सुखवाद। अब इन सबको मिला करके चार प्रकार के जो एथिकल हेडोनिज्म है उसको चार भागों में बांटा गया। कौन कौन भागों में बांटा गया है? जैसे ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म, यानी कि निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद, ठीक है। ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म का मतलब है निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद। जैसे स्वार्थ सुख और किसी प्रकार का सुख मानव जीवन का ध्येय होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें जिससे हमें सुख की प्राप्ति मिले, तो निकृष्ट का मतलब हम कोई भी कार्य, अब ऊंचा नीचा का यहाँ भेद नहीं है, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं उससे आपको सुख की प्राप्ति मिल रही है, तो जब हमको सुख की प्राप्ति मिल रही है तो स्वार्थ मूलक सुखवाद हो गया। और जब हम सुखों में भेद नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा निकृष्ट कोटि का सुखवाद हो गया। तो निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद, हम कोई भी कार्य करें जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म। दूसरा है हमारा उत्कृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद, यानी कि रिफाइंड इगोइस्टिक हेडोनिज्म, स्वार्थ सुख पर उच्च कोटि का। हम अपने सुख के लिए कार्य करेंगे लेकिन वो उच्च कोटि का होना चाहिए, ताश जुआ शराब नहीं होना चाहिए। कविता लिखें, पढ़ाई करें, डांस करें, पेंटिंग करें, म्यूजिक गाएं, ये सब हमारा उत्कृष्ट कोटि का स्वार्थ मूलक सुखवाद। मतलब अपने लिए भी कार्य कोई कीजिए तो उच्च कोटि का चुनिए, ये ना कि निम्न कोटि का। तो ये हमारा हो गया उत्कृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद। कितने भागों में बांटा? अभी दो भागों में। कौन कौन भागों में बांटे? निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद, ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म। दूसरा कहे हम उत्कृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद, इगोइस्टिक
रिफाइंड इगोइस्टिक हेडोनिज्म। ठीक है, तो हम बताए आपको निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद में स्वार्थ सुख और किसी प्रकार का सुख मानव जीवन का ध्येय होना चाहिए। दूसरा उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद में स्वार्थ सुख पर उच्च कोटि का होना चाहिए। अब तीसरा में हम जा रहे हैं, निकृष्ट प्रार्थमूलक सुखवाद या निकृष्ट उपयोगिता। तो ग्रॉस